हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना जैसी एक खतरनाक महामारी इस समय पूरे विश्व में बहुत इसका कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसकी वजह से पूरे देश में या कई अन्य देशों में लॉकडाउन चल रहा है। सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसकी वजह से आप लोगों को अपने अध्यापक द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा रही है ताकि आप घर पर बैठकर पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें। तो इसी के चलते हुए हम आज कक्षा 10 के चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, वास्तविक संख्याओं के बारे में। मतलब इसके बारे में आपने पढ़ा था उस समय, तो ये बताया गया था कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं होती हैं, भाज्य, सम, विषम, भाज्य, सभाज्य, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी संख्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, जो भी संख्या होती हैं, सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम उसी में से केवल दो मेन टॉपिक जो होता है, परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, वो सभी संख्याएं परिमेय या अपरिमेय होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत वो संख्याएं आती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जहाँ q does not equal 0 मीन्स q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/3, 2/5, 3/7 डॉट डॉट ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय होती है, मीन्स जिनको हम अंश और हर के रूप में न लिख सकें, मतलब p/q के रूप में न लिख सकें, वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5 डॉट डॉट अनंत। अब आप समझ जाएंगे पाई का मान y/7 होता है, तो वो कैसे अपरिमेय हो सकती है? तो आप जानते हैं कि जो पाई का मान y/7 होता है वो एग्जैक्ट मान नहीं है, वो पाई का मान लगभग में है, इसलिए पाई को भी अपरिमेय में ही रखा जाता है। तो अब परिमेय और अपरिमेय में आपने देखा कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां q 0 के बराबर ना हो,
परिमेय संख्या कहलाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ परिमेय संख्या, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो अब वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि इसमें सभी संख्याएं आती हैं जो परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, जो भी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन हम लिखा क्या है, परिमेय और अपरिमेय, तो वो भी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हो सकती हैं, इसलिए हम जो दो ही हेडिंग के अंतर्गत चलते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये था आपके जो चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, तो ये आपके इस चैप्टर का परिचय था। बस बात आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में सवाल शुरू होंगे।